नाम है हमारा विपिन मालवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं संस्कृति परिवार। एक ओर जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छात्राओं को अपनी भांजी मानते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर सिवनी मालवा के शासकीय कुसुम महाविद्यालय में यही भांजियां परेशान हो रही हैं। कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही का आलम यह है कि एमए, एमकॉम, एमएससी के तीसरे सेमेस्टर में एटी-केटी आए छात्राएं परेशान होने को मजबूर है। गौरतलब है कि एटी-केटी के फॉर्म जमा होने की अंतिम तारीख 18 नवंबर थी, लेकिन अभी तक कुसुम महाविद्यालय ने ना तो कोई सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की और ना ही किसी अन्य तरह से छात्राओं को अंतिम तारीख की जानकारी दी, जिसके कारण अंतिम तिथि निकल गई और छात्राओं को इसकी जानकारी भी नहीं लगी। जब दीपावली के बाद छात्राएं कॉलेज आई तो उनसे कहा गया कि अंतिम तारीख निकल गई है, अब आपको 1000 रुपये लेट फीस के साथ फॉर्म भरना पड़ेगा। इससे साफ है कि कुसुम महाविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। महाविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही का आलम यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ना तो छात्राओं से सीधी बात की जा रही है, ना ही किसी प्रकार की जानकारी उन्हें दी जा रही है। छात्राएं परेशान हैं कि कॉलेज प्रबंधन की गलती के कारण हमें परेशानी हो रही है और हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। कॉलेज प्रबंधन भी छात्राओं के लिए मानवता को ताक पर रखकर गैर जरूरी चीज़ों में खुद को व्यस्त बताता रहा, जबकि कॉलेज प्रबंधन को छात्राओं की बात सुनकर उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए था। कॉलेज प्रबंधन के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण छात्राएं घंटों कॉलेज में परेशान होती रहीं। जब इसकी जानकारी मीडिया को लगी तो पहले तो कुसुम महाविद्यालय के प्राचार्य से इस बारे में बात की गई। प्राचार्य पूरी गलती का ठीकरा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के सिर पर फोड़ते रहे, लेकिन आधिकारिक जानकारी देने से पल्ला झाड़ते रहे। इसके बाद मीडिया ने लीड कॉलेज प्रभारी डॉक्टर कामनी जैन से चर्चा की, जिसके बाद कहीं जाकर छात्राओं के फॉर्म बिना लेट फीस के जमा होना शुरू हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामनी ठाकुर है। क्या समस्या आ रही है आपको? मेरी समस्या ये आ रही है कि हम लोग कॉलेज में 8-10 दिन से रेगुलर पता कर रहे हैं कि एटी-केटी थर्ड सेम के फॉर्म भरा रहे कि नहीं, लेकिन कॉलेज वालों के पास कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया। अब हम प्रिंसिपल सर के पास जाके उनसे बात करें कि सर ये हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं मिला, तो प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं ये बीयू की गलती है। अब प्रिंसिपल सर ने हमको रिकॉर्ड दिखाया कि 23 तारीख में बोले हमारे पास ये रिकॉर्ड आया और 18 तारीख को इसकी डेट निकल चुकी है और उसके बाद 18 से 21 तक 300 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ लगेगा और फिर अब 21 तारीख भी निकल चुकी है, तो 21 से लेके परीक्षा के 7 दिन के अंदर तक मतलब 1000 रुपये विलम्ब शुल्क लगेगा। अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं चाहती हूँ कि मेरा मतलब विलम्ब शुल्क 300 रुपये लग रहा है, वो देने को तैयार है, लेकिन हम 1000 नहीं दे सकते, हमारी कंडीशन नहीं है उस तरह की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा ठाकुर है। मैं एमए थर्ड सेम की छात्रा हूँ। क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि हमें एमए थर्ड का एटी का फॉर्म भरना था, पर उसका जो नोटिफिकेशन है हमें टाइम पे नहीं मिल पाया और जहाँ पर मैंने कॉलेज जाकर पता किया तो हमें यहाँ पे उसकी सूचना डेट निकल जाने के बाद मिली, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं, यहाँ पे विश्वविद्यालय की गलती है और यहाँ पे कॉलेज वालों की है कि इन्होंने हमें बस सूचना नहीं भेजी। उसके बाद में यहाँ पे शुल्क जो है वो हमें पहले तो 300 था, उसके बाद में जब डेट निकल गई है उसके बाद में हमें सूचना मिल रही है तो उसके बाद में 1000 जो कि हम देने में समर्थ नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो गलती हुई है उसे सुधारे और जो हमारा शुल्क है वो कम करें।